नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। कट्टरपंथियों के आतंक से हर कोई आतंकित है। इन्हें कितना भी अपना भाई बना लो, दोस्त कह लो, लेकिन एक ना एक दिन ये आपके पीठ में छुरा जरूर घोंपते हैं। कारण साफ है, इनके दिमाग में जो जहर भरा गया है उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के पुणे से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली है, जिसने कट्टरपंथियों के बुलंद हौसले को एक बार फिर जग जाहिर किया है। जहां ऐसी निर्ममता देखने को मिली जिसे देखकर आपके भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। क्या है महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ी ये पूरी खबर, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। तेजी से बढ़ रही जिहादी घटनाएं, कट्टरपंथियों ने लहराया तलवार, बीच सड़क पर युवक को पीटा, मुस्लिम भीड़ से डरा हिंदू। घटना की शुरुआत होती है एक दलित युवक की पिटाई से, जहां 27 जून 2024 को एक 19 वर्षीय दलित युवक पर हमला होता है। हमले का आरोप एजाज अफरीदी, सादिक और उमेश भंडारी पर लगा है। हमले में लात घूसों के अलावा कांच की बोतलों और तलवार का भी प्रयोग किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना पुणे शहर के थाना क्षेत्र बीवेवाड़ी की है, जहां 27 जून 2024 को दलित समुदाय के एक पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में पीड़ित ने बताया कि एक दिन पहले 26 जून की रात को वो बाइक से किसी रिश्तेदार के घर जा रहा था। रास्ते में गंगदा इलाके में उसकी बाइक को ऑटो रिक्शा सवार आरोपितों ने रोका। इन सभी ने पहले पीड़ित को धमकियां दी और बाद में जाति सूचक शब्द बोलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आरोपितों के हाथों में कांच की बोतलें और तलवारें दिखने लगी। शिकायत के मुताबिक हमलावरों के नाम एजाज अफरीदी, सादिक शेख और उमेश भंडारी है। इन्होंने पीड़ित को लात घूसों के साथ तलवारों और कांच की बोतलों से मारा। पीड़ित को सिर से लेकर पैर पर घाव दिए गए। इसी के साथ पीड़ित की बाइक में ऑटो रिक्शा से टक्कर भी मारी गई। चारों में से एक अफरीदी नाम के हमलावर ने पीड़ित को धमकाते हुए कहा कि पीड़ित के भाई ने उसके खिलाफ पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी। अपनी जान बचाने के लिए पीड़ित ने भागने की कोशिश की तो उसे दौड़ाकर पीटा गया। पीड़ित युवक की निर्ममता से काफी देर तक पिटाई के बाद आखिरकार हमलावर ऑटो से भाग खड़े हुए। जाते जाते उन्होंने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अफरीदी, एजाज, सादिक और उमेश को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 504, 341, 506 और 34 के तहत, SC/ST एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के विभिन्न सेक्शनों के तहत दर्ज की गई है। हैरानी की बात तो यह है कि काफी देर तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर पीड़ित को पीटा क्यों गया और इसकी वजह क्या थी। बता दें कि महाराष्ट्र एक लौती ऐसी जगह नहीं जहां ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कट्टरपंथियों का आतंक पूरे भारत में है और ऐसे में हरियाणा भी इससे अछूता नहीं रहा। बीते साल हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित पटौदी में देर रात दो गुटों के बीच विवाद के कारण पूरे इलाके में तनाव फैल गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम दबंगों की भीड़ ने एक दलित परिवार पर उस वक्त हमला कर दिया जब बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता उनकी मदद के लिए आए। भीड़ ने घर पर पथराव करने के साथ ही जमकर तोड़फोड़ की और आसपास में खड़ी गाड़ियों को भी तोड़ डाला। दबंगों द्वारा की गई फायरिंग में एक शख्स को गोली लगने की खबर भी सामने आई थी, जिसे बाद में एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वारदात के बाद से पूरे पड़ौदी क्षेत्र में तनाव का माहौल था। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था। जानकारी के अनुसार 15 साल के लड़के को पिछले कुछ समय से दूसरे समुदाय के लोग परेशान कर रहे थे। उसका आरोप था कि दूसरे समुदाय के लोग उसे घेरते थे और उसके साथ गाली गलौज करते थे। इस डर से वह एक हफ्ते से अपने घर में ही बंद था। लड़के की मां का भी आरोप है कि कुछ दबंग काफी लंबे समय से उसे परेशान कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम समाज के दबंगों ने दलित परिवार को हथियार दिखाकर इस कदर प्रताड़ित किया था कि उन्होंने पिछले एक हफ्ते से घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। परिवार ने इस मामले में लोकल पुलिस को शिकायत भी दी थी, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते थे। इसी वजह से स्थानीय हिंदू लोगों ने बजरंग दल को इस मामले की सूचना दी थी। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पटौदी गांव के बावरशाह मोहल्ले में राकेश के घर पहुंचे। तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने राकेश के घर पर हमला कर दिया।
दूसरे समुदाय के दबंगों की वजह से प्रताड़ित लड़का भी राकेश के घर पर मौजूद था। दोनों ही तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। बताया गया कि पटौदी के बाबर शाह मोहल्ले में रहने वाले राकेश के घर पर 5 दिसंबर 2021 को इसी तरह से दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की थी। राकेश दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ चल रहे एक आपराधिक मामले में गवाह है। ऐसे में राकेश के परिवार पर हुआ हमला पहली बार नहीं था। वहीं एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई थी जिसमें कुछ युवक पीड़ित के घर के बाहर हथियार लहरा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में दबंगों की करतूत सामने आने के बावजूद इस मामले में पुलिस की घोर निष्क्रियता की बात कही जा रही है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बावजूद कार्रवाई के नाम पर आज तक कुछ नहीं किया। फिलहाल मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष से 2 शिकायत ले ली है। हालांकि कार्रवाई की बात पर अभी भी संशय बना हुआ है। मामला ज्यादा ना बिगड़े इसलिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इतना ही नहीं, अप्रैल 2024 की बात करें तो गुजरात के भरूच के वागरा तालुका के ओछन गांव में मुस्लिम भीड़ ने किशन कुमार हिंदू व्यापारी और उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया था। किशन भगवान राम के मंदिर के नीचे एक किराने की दुकान चलाते हैं। मुस्लिम भीड़ ने हमले के दौरान गांव के सरपंच समेत उन लोगों को भी मारा है जो किशन को बचाने आगे आए थे। हमले की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और 2 नाबालिग समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक घटना 21 अप्रैल 2024 की थी। उस दिन रात के 10:30 बजे आरोपित अब्दुल अहमद पटेल के 2 बेटे किशन की दुकान से कुछ सामान लेने आए थे। इस दौरान दोनों किसी बात पर गाली गलौज कर रहे थे। किशन ने दोनों की अभद्र भाषा को सुना तो उन्हें कहा कि वो सामान लेकर जाए। दुकान के बाहर महिलाएं खड़ी हैं, वो असहज हो सकती हैं। इसी बात पर दोनों भाई भड़क उठे। दोनों फिर व्यापारी और उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज करने लगे। झगड़ा बढ़ा तो मारपीट की आवाज सुनकर जावेद, हुजैफ, मुस्ताक, रियाज, अब्दुल समेत 15 से 20 लोगों की भीड़ आ गई। भीड़ ने बिन कुछ सोचे समझे किशन को घेर कर मारना पीटना शुरू कर दिया। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि भीड़ ने मंदिर के नीचे बनी किराने की दुकान पर पथराव भी किया और उस दुकान को जलाने की कोशिश भी की। मीडिया से पीड़ित किशन कुमावत ने संपर्क किया और बताया कि अब्दुल पटेल के दोनों बच्चे पिछले कुछ समय से मेरी दुकान में जबरन डिब्बा खोलकर कुछ भी खाने लगते थे। पैसे मांगता था तो कहते थे कि अपने गांव भाग जा। कल वो मेरी दुकान पर आए और खड़े थे। हंगामा शुरू हुआ तो अब्दुल अहमद, रियाज, फिरोजा, सबीना, तस्लीमा सईद, मुस्ताक, हुफैज और जावेद सईद 15 से 20 का समूह मेरे दुकान के सामने आ खड़ा हुआ। उन लोगों ने मुझे घेरा और पीटना शुरू कर दिया। किशन आगे कहते हैं कि झगड़े के बीच में मेरी पत्नी मुझे बचाने आई तो उसे भी पीटा गया। आसपास के लोगों ने बीच बचाव करके मुझे बचाया और वो लोग चिल्ला रहे थे, इसे मार डालो। मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि किशन भाई तुम मेरे घर आ जाओ, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। मैं उनके घर जाता। इस बीच मेरे गांव में सरपंच समेत सब लोग आ गए। उस भीड़ ने तो उन पर भी हमला कर दिया। मैं पड़ोसी के घर से बाहर निकला तो देखा मेरी दुकान में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित ने बताया कि इस बीच पुलिस को सूचना मिलते ही उनकी एक टीम फौरन मौके पर पहुंची और दुकान में लगी आग को बुझाया। किशन आगे कहते हैं कि मेरे पड़ोसी मुझे नहीं छिपाते तो मैं मार दिया गया होता। गौरतलब है कि इस घटना में हिंदू व्यापारी के अलावा गांव के सरपंच धर्मेंद्र सिंह राणा पर भी हमला किया गया था। मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि गांव में एक शादी थी और वो उसमें शामिल होने गए थे। इसी बीच किसी ने आकर उन्हें बताया कि राम जी के मंदिर के नीचे किराने की दुकान चलाने वाले किशन को मुस्लिम भीड़ मार रही है, उसे बचा लो, नहीं तो सब उसे मार डालेंगे। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। लेकिन क्या ये सजा इनके लिए काफी है? इस तरह की कार्रवाई से इनको सबक सिखाया जा सकता है या इन्हें और ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है? इन घटनाओं से गुस्साए लोगों की मांग है कि ऐसे कट्टरपंथियों का तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए, तभी इनमें खौफ का माहौल कायम होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।